बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रोज़न सीख कबाब की रेसिपी। इसके अंदर हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कितने झटपट से मैं इसका मसाला रेडी करूँगी जिसके साथ हम सालन बनाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको हर चीज़ बआसानी समझ आ जाएगी। ये है हमारे पास आधा किलो चिकन बोनलेस और ये हैं इसके सारे मसाले। दो इसमें मसाले हैं, एक के साथ हम मसाला बनाएंगे इसी में से और आधा हम डालेंगे कीमा बनाते वक्त। ये है हमारे पास चॉपर के अंदर हम चिकन डालेंगे छोटे छोटे पीसीज और सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन सारे मसाले डालकर हम इसका कीमा बना लेंगे बिल्कुल बारीक सा। कीमा बनाने के बाद फिर हम इसको शेप देना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी वीडियो बआसानी नज़र आ सके, वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। ये है हमारे पास कीमा चिकन का और ये जो मेरे पास गोश्त है इसका भी हम कीमा बना लेंगे। कीमा बनाने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि अगला स्टेप क्या है। इसका अगला स्टेप ये है कि हमने 3 से 4 चम्मच लिए हैं बेसन के। बेसन को हम तवे पर डालकर रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। रोस्ट करने के बाद हम इसको ठंडा कर छान लेंगे। कीमा हमारा रेडी हो चुका है और ये है सारे स्पाइसेस जो इसके अंदर जाएंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च हमने इसके अंदर डालकर कीमा बनाया था और स्पाइसेस जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो हैं। और ये है बेसन को हमने रोस्ट कर छान लिया है। छानने के बाद बेसन को हम डाल देंगे कीमे के अंदर और ये है सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ये भी इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक अंडा ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए। अंडा डालने से इसमें बहुत अच्छा क्रिस्पपन आता है और सीख कबाब हमारे बनकर बहुत मज़ेदार तैयार होंगे। आप इस वीडियो को फुल देखिएगा। इसके अंदर हम मसाला फौरी जल्द अज जल्द कैसे तैयार करेंगे वो भी आप देखिएगा और हम इसको फ्रीज़ कैसे करेंगे, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप बआसानी सीख कबाब की रेसिपी भी बनाकर तैयार कर सकें रमज़ान से पहले। ये मैं आधा किलो चिकन के सीख कबाब बना रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपने फ्रीज़ करने हैं। इसमें से मैं कुछ फ्रीज़ भी करूँगी और कुछ का मैं सालन भी बनाऊँगी। ये सारे कीमे के अंदर सारे स्पाइसेस डालकर इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह दबा कर इसको मिक्स कीजिएगा ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए। ये वाला स्टेप आप लाजमी कीजिएगा। तो बहुत मज़ेदार मेरे सीख कबाब जब मैंने इसका सालन बनाया था बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। आप भी ये वाली रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और ढेर सारे बनाकर रमज़ान से पहले रखिएगा। अब इस मिक्सर में से मैं थोड़ा सा कीमा लूँगी और इसको हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। ये है मेरे पास शाशिलक स्टिक, अगर आपके पास ये हो तो आप इससे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर भी आप इसको, अगर आपके पास सीख कबाब बनाने वाली स्टिक है तो आप उससे भी बना सकते हैं। ये उनके लिए स्पेशल रेसिपी है जिनके पास लोहे वाली सीख कबाब वाली स्टिक नहीं है। ये उनके लिए स्पेशल रेसिपी है। आप शाशिलक स्टिक लें, उसके ऊपर इसकी ऐसे शेप देना स्टार्ट कीजिएगा। इस तरह थोड़ा सा कीमा लें और इस तरह थोड़ा छोटे छोटे कोफ्ते बनाकर इस तरह शेप दीजिएगा। बहुत इजीली इसकी शेप आएगी। इस तरह मैं सारे बना लूँ। बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको भाप किस तरह देंगे और हम इसको सेव किस तरह करेंगे। एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आप इजीली इसको बना सकें। ये थोड़ा कीमा मुझे ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल दिया है ताकि थोड़े से ये पतले बने और जब हम इनको पकाएं इनमें कच्चापन ना रहे।
इसी तरह मैं सारे बना लूँ तो फिर आपको दिखाऊंगी। सारे हमने बनाकर एक ट्रे में रख लिए थे। अब हम लेंगे पैन के अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का। ऑयल डालने के बाद आधा ग्लास हम डालेंगे पैन के अंदर पानी का। जब पानी इस तरह बबल आना पानी में स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम जो सीख कबाब बनाए हैं वो डाल देंगे, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से भाप दे सकें, स्टीम दे सकें। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत इजीली इनको भाप आ जाती है, और सबसे इजी तरीका यही है। आप इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। ढक्कन से इसको बंद कर दें। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद इनको जब अच्छे से स्टीम आ जाएगी तो अब हम चेक करेंगे कि इनको स्टीम आई है कि नहीं। स्टीम इनको अच्छे तरीके से आ चुकी है। इनको ये देखें, मैं चेक करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी इसको स्टीम आई है। इसी तरह मैं सबको स्टीम दे लूँ। स्टीम देने के बाद जब हम इनको बाहर निकालेंगे, इनको फिर हम करेंगे फ्राई। इस तरह हम सबको फ्राई कर लेंगे। क्योंकि फ्राई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ का मैं आपको सालन बनाकर दिखाऊंगी, बकाया मैं बचा लूँगी। उनको हम फ्राई नहीं करेंगे। जिनको हम स्टोर करेंगे उनको हमने फ्राई नहीं करना। जो पकाएंगे सालन वही मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। ये देखें, एक साइड पे जब कलर आ जाए तो इसको पलट लें। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी इस पे कलर आ जाएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सारे सीख कबाब को स्टीम आ चुकी है और ये है हमारे पास साबुत प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, सब्ज़ मिर्च। इसको हम डालेंगे एक पतीले के अंदर, ताकि इसको हम बहुत ही जल्द इसका हम सालन बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसका मसाला बनाने का। ये सारे मसाले इसके अंदर हम डालेंगे। मसालों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है, वहाँ से आप नोट कर लें। पानी डालने के बाद बर्तन को हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर, और इसको बॉयल जब आ जाए तो इसको हम उतार कर बीटर की मदद से मसाले को बीट कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। अब इसको हम दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख देंगे और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल हल्का सा कर लेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे आधी प्याली कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाला जब हमारा अच्छे तरीके से भुन जाएगा, चम्मच चलाते रहें। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम मसालेदार सीख कबाब कैसे बनाएंगे। इसके बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब बनकर तैयार हुए थे। आप इसको रमज़ान से पहले लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये है स्टीम हुए और फ्राई किए हुए सीख कबाब। इसको हम डाल देंगे मसाले के अंदर और अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करते जाइएगा। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट भी बनेंगे और मज़ेदार भी बनेंगे। मसाले के अंदर डालकर चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाइएगा। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल आप स्लो रखें। तकरीबन सीख कबाब का सालन हमारा रेडी हो चुका है, क्योंकि ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, और इसको अब हम डालेंगे सर्विंग प्लेट के अंदर। सीख कबाब का सालन बनकर हमारा रेडी हो चुका है। इसको अब हम सर्व करेंगे। ये है हमारे सीख कबाब का सालन। आप इसको रमज़ान से पहले ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को लाजमी बनाकर दीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी सीख कबाब की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये मेरी सीख कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं अंदर तक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त इनकी लुक आई है और ये बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं। ये है इसकी फाइनल लुक। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मैं आपको क्लोज करके भी दिखाती हूँ। ये हमारा सालन बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसको फ्रीज़ कैसे करेंगे। जिसको हमने
स्टीम दी थी और बचा कर रखा था, इसको अब हम डालेंगे ज़िप लॉक बैग के अंदर। ज़िप लॉक बैग के अंदर डालने के बाद इसको हम रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। आप इनको महीना 2 महीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने थोड़े से बनाए थे, आप इनकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं और ट्रिपल भी, और ढेर सारे बनाकर आप एक ही दफ़ा में रमज़ान के लिए रख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़िप लॉक बैग में डालने के बाद इसको हम रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।